हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए हमारा परिवेश भाग 2 कक्षा 4 के लिए पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक, जहाँ पर हमने देख लिया था आपका अध्याय 1 दादी की सेहत तिजोरी। अब देखेंगे हम अध्याय 2 गांव की यात्रा। तो पूरे अध्याय को समझते हुए पूरा जो डिस्कशन है इस चैप्टर का वो हम समझेंगे। देन हम इसके सभी क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गांव की यात्रा चैप्टर। निशांत और उसका परिवार आज एक साथ सायंकालीन भोजन के लिए बैठे थे। तो सायंकालीन का आप मतलब समझते हैं, सायंकालीन अर्थात शाम का टाइम। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है शाम का टाइम। आज ताऊजी ने कुटुंब सभा के लिए सभी को भोजन पर बुलाया था। कुटुंब अर्थात जो परिवार के सदस्य होते हैं, सभी मिलकर के उस भोजन पर आए थे। बच्चे एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे, किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो बच्चे जो आपस में मिले नहीं थे कभी भी, तो वो आपस में देख रहे थे कि क्यों भाई, क्यों बुलाया है ताऊजी ने सबको। तो भोजन प्रारंभ होने के साथ ही ताऊजी गरजती आवाज़ में बोले, गरजती यानी तेज आवाज़ में बोले, कई दिनों से सभी साथ नहीं बैठे, इसलिए सभी का हालचाल पूछने बुलाया है। निशांत के एक ताऊजी, 2 चाचा जी, 2 बुआ जी, उन सभी के 14 बच्चे थे। इनके परिवार में टोटल 26 लोग एक साथ रहते थे। तो देखिए, आपको दिख रहा है पूरा परिवार, भरा पूरा परिवार है। तो सभी भाइयों का अलग अलग व्यवसाय था, यानी सभी का बिजनेस अलग अलग था। सभी ने अपने अपने कार्य, और बच्चों ने पढ़ाई के बारे में बताया, बहुओं ने घर की आवश्यकताओं और आने वाले त्योहार अक्षय तृतीया की तैयारी के बारे में बताया। क्योंकि अब जो त्योहार आने वाला था वो था अक्षय तृतीया, तो इसी मौके की यहाँ पर बात करी जा रही है। चर्चा में निकल कर आया कि इस बार अक्षय तृतीया उत्सव दादाजी के छोटे भाई मगनी राम जी, जो गांव के सरपंच भी हैं, उनके साथ मिलकर मनाएंगे। प्रारंभ में बच्चे खुश नहीं थे। क्यों खुश नहीं थे? क्योंकि उन्होंने सोच रखा था कि गांव तो अच्छा नहीं होगा, वहाँ ना लाइट होगी ना पानी होगा। ठीक है, तो वो आनाकानी करते हैं। गांव में सुविधाएं कम होती हैं, बिजली नहीं आती, कुछ मकान कच्चे हैं, लोग झोंपड़ी में रहते हैं, पानी दूर से लाते हैं। निशांत और उसके भाई बहन गाँव जाने में इसलिए भी आनाकानी कर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वहाँ कुछ विशेष देखने को नहीं मिलेगा। ताऊजी ने सभी बच्चों को समझाया, आजकल गांवों में पर्याप्त विकास हो चुका है। ताऊजी की बात फिर सभी मान जाते हैं। निशांत का कुटुंब जो है, परिवार जो है, त्योहार पर अपने गांव जाने की तैयारी कर रहा था। एक एक कर सभी का बैग तैयार किया गया। जब उनके माता पिता ने गांव के बदलते हालात और वहां के विकास की बातें बताई तो बच्चों की उत्सुकता जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, वो उत्सुक हो जाते हैं कि अच्छा, गाँव तो अच्छा होता है फिर तो। ठीक है, गांव की यात्रा के बारे में आप वर्णन करेंगे यहाँ पर। अगले दिन पूरा परिवार बस में बैठकर गांव की ओर चल पड़ा। यह पहली बार था जब बच्चों ने गांव में जाने वाली बस में यात्रा की। बस के झूले खाने से बच्चे पहले तो घबराए, क्योंकि बस जो है वो हिलती तुलती जाती है गांव में, लेकिन धीरे धीरे आनंद आने लगा, उनको खुशी होने लगी उससे। रास्ते में हरियाली, खेत और गाय भैंसों को देखना उनके लिए एक बिल्कुल नया अनुभव था। बस हर 4 किलोमीटर बाद रुक जाती। सवारियाँ जो होती है वो चढ़ती उतरती, कभी कभी बकरी और भेड़ को भी चढ़ाते। गांव पहुंचने पर बच्चों ने देखा तो देखते ही रह गए। वहां की सड़कें पक्की और सड़कों के किनारे सोलर लाइट थी। घरों में भी छतों पर सोलर पैनल लगे हुए थे। गांव के हर मोहल्ले में भी पानी की टंकियां बनी हुई थी। घरों में नल लगे हुए थे। प्रत्येक घर तक एलपीजी गैस पहुंची हुई थी और घरों से निकलते धुएं को रोका। ठीक है, किसान भी अब जैविक खेती करने लगे हैं। उधर गांव के चौपाल पर इंटरनेट के साथ एक छोटा सा लाइब्रेरी, पुस्तकालय भी था। मतलब वो पूरा एक विकसित गांव था। हर घर के आहते से गायों के रंभाने की आवाज़ सुनाई दी जाती थी। गांव में सिलाई, बुनाई, पुताई, जूता, आभूषण, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले सभी लोग मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहते थे। निशांत के दादाजी ने बच्चों को गांव घुमाने का वादा किया। सुबह उठते ही वे गेहूं और चना खेतों में गए और वहां पर गेहूं, चना, सब्जियों की फसलें लहरा रही थी, उन्हें देखा। बच्चों ने देखा कि किसान ट्रैक्टर और मशीनों से खेती कर रहे थे, यानी हाथ से नहीं कर रहे थे, वही ना हल से, वो ट्रैक्टर और मशीनों से खेती कर रहे थे। गांव के तालाब में बत्तख और मछलियां तैर रही थी। बच्चों ने पेड़ों पर बैठे रंग बिरंगे पक्षियों को निहारा, उनके चहचहाने की आवाज़ सुनी। सभी का मन प्रसन्न हो गया। तो एक आदर्श गांव यहाँ पर बताया गया है निशांत और उसके परिवार का, जो कि एक भरा पूरा परिवार था जो कि अपने गांव जाता है। जो उसके दादाजी के छोटे भाई जहाँ के सरपंच थे उस गांव में जाते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं कि वो सड़कें पक्की होती हैं, मकान पक्के होते हैं, सोलर लाइटें रहती हैं। तो उनको काफ़ी अचंभित होता है कि गांव ऐसा भी होता है, यानी इतना अच्छा गांव।
पेड़, पक्षी और परंपराओं की रोचक दुनिया के बारे में बात करें तो आप अपने आसपास के पेड़ पौधे और पक्षियों को कैसे पहचान सकते हैं? उनकी आवाज़ से, उनके कलर से, है ना, उनके रंग से, उनके स्वरूप से। तो क्या आप आवाज़ से पहचान सकते हैं? जी, क्यों नहीं पहचान सकते? चिड़िया की आवाज़ अलग होती है, कबूतर की आवाज़ अलग होती है, मोर की आवाज़ अलग होती है। कभी सोचा कि पक्षियों की चोंच अलग अलग प्रकार की क्यों होती है? तो ये इस पर हम चर्चा करेंगे आगे। गांव में उस दिन अक्षय तृतीया का उत्सव मनाया जा रहा था। अक्षय तृतीया जो आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। लोग पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर मंदिर जा रहे थे। महिलाओं ने फूलों की माला बनाई और बच्चों ने लोकगीत गाए। सभी लोग मिलकर रिश्तेदारों के घर जाते और वहाँ खीर, शराब, दही बड़े और सांगरी की सब्जी परोसी जाती। तो मारवाड़ साइड में जब भी आप जाएंगे ना तो आपको कैर सांगरी की सब्जी, राबड़ी और खीर जरूर मिलेगा। ठीक है, जो कि मेरा भी फेवरेट है क्योंकि मैं मारवाड़ में रही हुई हूँ। अगर आप कोई बिलोंग करता है मारवाड़ से तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि हम यहाँ से बिलोंग करते हैं मारवाड़ के इस क्षेत्र से। ठीक है, स्पेशली कोई सिरोही या जावल गाँव का हो तो ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि वो मैं वहाँ पर 18 साल तक रही हूँ, तो मुझे अच्छा लगेगा कि कोई स्टूडेंट वहाँ का भी जुड़ा हुआ है। ऊपर से खूब घी उड़ेला जाता उन सभी चीज़ों के ऊपर। सब मिलकर भोजन करते, फिर किसी दूसरे रिश्तेदार के यहाँ फिर से वही क्रम चलता। निशांत और उसके भाई बहन ने गांव के बुजुर्गों से राजसमंद के पीपलात्री गांव की कहानी सुनी। एक राजसमंद के पीपलात्री गांव है जहाँ की उन्होंने कहानी सुनी, जो कि काफ़ी वर्ल्ड लेवल पर फेमस गांव है, जो कि एक आदर्श गांव है जहाँ पर हर बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगाए जाते हैं। कितनी इम्पोर्टेंट बात है कि एक बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगाना, जिससे गांव में भी हरियाली हो जाती थी, गांव के लोगों को भी रोजगार मिलता है और बेटियों की भी सुरक्षा की जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर पीपलात्री गांव का भी वर्णन आया है जिसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर अभ्यास 1 जो कि दे रखा है। नीचे 5 गांव जो है आदर्श गांव की सूची दी गई है, जो कि हमारे कहीं ना कहीं प्रदेश से आते हैं, जिन्होंने स्वयं प्रेरणा से विकास किया, यानी खुद की प्रेरणा से। उनको किसी ने प्रेरणा नहीं दी है, ना उसका कोई ऐसा है कि किसी भामाशाह ने उनके ऊपर कुछ खर्च किया हो वहाँ पर। तो लोगों ने खुद से ही प्रेरणा लेकर के खुद के गांव को विकसित किया है। तो ऐसे ही किसी अन्य गांव के विकास की कहानी आपको पता करनी है, उसे चित्रों के माध्यम से कक्षा में लगाना है। शिक्षक की सहायता से अन्य गांवों की कहानी के बारे में भी आप जान सकते हैं। अपने शिक्षक से पूछिए कि ऐसे और कौन कौन से गाँव हैं। ठीक है, तो चलिए मैं भी आपको बताती हूँ कि मैं भी आपकी शिक्षिका ही हूँ इस टाइम को। तो देखिए, पीपलात्री राजस्थान की बात की गई, जहाँ पर वृक्षारोपण के तौर पे प्रत्येक बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगाए जाते हैं। जल संरक्षण, वहाँ पे तालाब और कुंडों का निर्माण भी किया जाता है ताकि जल संरक्षण वो लोग कर सकें। राजसमंद जिले में ये स्थित है। आप कभी भी राजस्थान घूमेंगे ना तो अगर उदयपुर साइड में जाएं तो इस गांव को जरूर देखिएगा, काफ़ी आदर्श गांव है। रालीगंज सिद्धि जो कि महाराष्ट्र में है, जहां पर गांव में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई। वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास भी किए गए हैं। तो जब भी आप महाराष्ट्र घूमें तो रालीगंज सिद्धि जरूर देखिएगा। पोंगालिया कर्नाटक में है, जो कि ऊर्जा नवीनीकरण के तौर पे जाना जाता है, जहाँ सौर ऊर्जा का जो उपयोग है वो बढ़ाया गया। महिला स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया। धर्मपुर गुजरात की बात करें तो स्वास्थ्य सेवाएं वहाँ की देखने लायक हैं। गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना हुई है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए विद्यालयों का निर्माण किया गया है। मोधा मध्य प्रदेश, जहाँ पर जल संरक्षण, बांध और तालाबों का निर्माण किया गया है। कृषि विकास की बात करें तो उन्नत बीज और तकनीकों का उपयोग वहाँ पर किया जाता है। तो देखिए, यहाँ क्वेश्चन आपको आया कि और इसी तरह के और कौन कौन से गांव हैं। तो देखिए, बात करते हैं हिवरे बाजार महाराष्ट्र की। यह गांव जल संरक्षण और कृषि विकास के लिए जाना जाता है, जहां ग्रामीणों ने सामूहिक प्रयासों से पानी की कमी को दूर किया और अपनी आय में वृद्धि की। अगर पानी होगा जिस गांव में तो फसलें अच्छी होंगी तो उस गांव के सभी किसान समृद्ध रहेंगे। मावल महाराष्ट्र की ही बात करें तो देखिए, ये गांव जैविक खेती और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, जहां रासायनिक उर्वरकों का उपयोग बंद कर दिया गया। कितनी इंपॉर्टेंट बात है मावल महाराष्ट्र की कि वहां पे कोई भी जो रासायनिक उर्वरक होती है, जो वैसी खाद होती है जो कृत्रिम रूप से बनाई जाती है, उसका उपयोग नाक के बराबर किया जाता है, बंद कर दिया गया है और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जैविक खेती की ओर। ठीक है, पोथोडी केरल की बात करें तो ये गांव शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए जाना जाता है। वैसे भी केरल तो सबसे आगे ही है महिला शिक्षा के लिए, बट ये गांव में स्पेशली शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य किया गया है, जहां पर साक्षरता दर बहुत अधिक है। महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। अगला ही आपको दिया गया है अभ्यास 2, जहां पर देखा जा रहा है, देखिए आपको एक लैब दिखाई दे रही है। ठीक है, जहां पर बच्चे कुछ
दिखा रहे हैं आपको कुछ ना कुछ चीज़ें। गांव के विद्यालय में बच्चों ने देखा कि वहाँ डिजिटल क्लासरूम और लाइब्रेरी है। तो निशांत और उसका परिवार तो गांव घूम ही रहा था, तो वहाँ पर देखा उन्होंने कि स्कूल में जो है डिजिटल क्लासरूम है और लाइब्रेरी है। शिक्षिका ने उन्हें बताया, टीचर ने उन्हें बताया कि गांव के सभी बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी आगे हैं। बच्चे घर और खेतों के कार्य में हाथ बटाते हैं। विद्यालय में बच्चों के लिए एक प्रामाणिकता की दुकान अर्थात भी देखी, जहाँ कोई दुकानदार नहीं था। लोग अपनी आवश्यकता का सामान लेकर प्रामाणिकता से रुपए रख जाते थे। ठीक है, तो सामान लेते थे और रुपए रख जाते थे अपने अकॉर्डिंग। ऐसा मांगने का कुछ वो नहीं था। तो प्रामाणिकता भी, हिसाब करना भी यहाँ पर दे रखा है आपको। तो चीज़ें उठाओ, आप अपने हिसाब से उनके रुपए रख सकते हो, जो कि बच्चों के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आप बताइए आपके विद्यालय में कौन कौन सी आधुनिक सुविधाएं हैं। तो देखिए, आधुनिक सुविधाएं जैसे आप निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कर सकते हैं। डिजिटल क्लासरूम, आधुनिक लाइब्रेरी, खेलकूद की सुविधाएं हैं क्या आपके स्कूल में, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, अन्य सुविधाएं जैसे वाईफाई कनेक्टिविटी, सुरक्षा कैमरे, ठीक है, जो कि आपकी पढ़ाई में किसी न किसी रूप से मदद करते हैं। तो निशांत और उसके परिवार ने अनुभव किया कि गांव सिर्फ एक स्थान नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। उन्होंने सोचा कि अगली बार वे अपने दोस्तों को भी गांव लेकर आएंगे, वो देखेंगे कि गांव इस तरह के भी होते हैं। तो ठीक है, ये बात होती है आपके गांव की यात्रा चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की। अब देखेंगे अभ्यास कार्य। सबसे पहले रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे, देन सही गलत बताएंगे। तो सेंटेंस है, परिवार के सभी सदस्य मिलकर कौन सा त्योहार मनाने की कोशिश कर रहे थे, योजना बना रहे थे अक्षय तृतीया त्योहार मनाने की। बस यात्रा के दौरान बच्चे हरियाली, खेत और गाय भैंसों को देखकर रोमांचित हो गए। गांव की रोमांचित जो सड़कें हैं, गांव की सड़कों के किनारे उन्होंने देखा सोलर लाइटें लगी थी। गांव में रहने वाले लोग अलग अलग कार्य करते हैं, जैसे सिलाई, बुनाई, पुताई, जूता बनाना, आभूषण और मिट्टी के बर्तन बनाना। पक्षियों को उनकी आवाज़ और चोंच से पहचाना जा सकता है। पीपलाथरी गांव में हर बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगाए जाते हैं। तालाब में बतख और मछली जैसे जीव रहते हैं। सही गलत बताना है। बच्चे गांव जाने के लिए बहुत उत्साहित थे, जी नहीं। आपने पहले ही इस चैप्टर में पढ़ा है, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहले वो उत्साहित नहीं थे, बाद में जब उन्हें समझाया गया तब वो जाने के लिए एग्री हुए। तो यहाँ पर गलत लिख देंगे। गांव में बिजली और पानी की कोई सुविधा नहीं होती है, जी नहीं, गलत। यहाँ पर बताया गया कि बिजली की सुविधा और सोलर लाइटें भी गली गली में लगी हुई थी उस गांव में। तो ये भी गलत हो जाएगा सेंटेंस, ये सही नहीं है। तालाब में रहने वाले जीवों में मछली और कछुआ शामिल होते हैं। तो पाठ के अकॉर्डिंग मछली और बत्तख बताए गए हैं, कछुआ नहीं बताया गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा पाठ के अकॉर्डिंग। ठीक है, नहीं तो तालाब में कछुआ भी मिल सकता है, बट मोस्टली यहाँ पर मछली और बत्तख की बात की गई, तो हम इसे गलत ही कराएंगे। अगला है स्वयं कीजिए। साक्षात्कार एक गतिविधि है जिसमें आपको करना है अपने माता पिता या दादी दादा से पूछें कि उनके बचपन में गांव कैसा था, अब उसमें क्या क्या परिवर्तन आए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर वैसे तो आपको खुद से ही देना होगा, क्योंकि आपके परिवार के सदस्यों से आपको जो भी आंसर मिलेंगे वो सबके अलग अलग होंगे। जैसे आप उनसे बात कर सकते हैं, गांव में उपलब्ध सुविधाएं पहले कैसी हुआ करती थी, खेती के तरीके और फसलें कैसी हुआ करती थी, सामाजिक जीवन, त्योहार, पेड़ पौधे, पक्षियों की पहचान वो कैसे करते थे, पारंपरिक रीति रिवाज और मान्यताएं क्या थी। फिर उन्हें वर्तमान काम से तुलना करनी होगी आपको कि वर्तमान जो गांव है उससे उसमें क्या डिफरेंस है, क्या अलग है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, आप ये लिख सकते हैं, जैसे मेरी दादाजी ने बताया कि उनके बचपन में गांव में पक्की सड़कें नहीं थी, बिजली बहुत कम समय आती थी और स्कूल भी बहुत दूर था। अब गांव में स्कूल, अस्पताल, बिजली, मोबाइल नेटवर्क और पक्की सड़कें हैं। पहले लोग बैलगाड़ी से यात्रा करते थे, अब बसें और बाइक हैं। ठीक है, तो ये भी आप आंसर लिख सकते हैं। अगला है साक्षात्कार में ही अपने विद्यालय और पड़ोस के मित्रों से पूछें कि उसने कभी गांव देखा है या नहीं, उसके अनुभव को लिखिए। तो आप अपने विद्यालय के मित्र से भी पूछ सकते हैं, पड़ोस के किसी मित्र से पूछ सकते हैं कि उसने देखा है गांव या नहीं। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे, मेरे मित्र ने गांव देखा है या नहीं देखा है, तो आप उसको भी बता सकते हैं। मेरे मित्र ने गांव देखा है क्योंकि वो गांव में ही रहता है और मैं भी खुद गांव में ही रहती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, उसने बताया कि गांव में चारों तरफ हरियाली होती है, वहाँ पे लोग आपस में मदद करते हैं, गांव में खुली हवा और ताज़ी सब्जियाँ मिलती हैं, उस खेतों में न खेलना और तालाब में नहाना भी मेरे मित्र ने बताया। नेक्स्ट है तुलनात्मक अध्ययन। गांव और शहर के जीवन की तुलना करनी है। गांव में उपलब्ध पुरानी और आधुनिक सुविधाओं का अध्ययन करना है। अपने क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न व्यवस्थाओं की सूची बनानी है।
तो देखिए जीवन शैली की बात करें गांव और शहर की, तो देखिए गांव में जीवन शैली जो सरल, प्रकृति के करीब और धीमी गति का होता है। शहरों में जीवन तेज रफ्तार और अधिक जटिल होता है। आजीविका, गांव में मुख्य रूप से लोग कृषि और पशुपालन पर निर्भर होते हैं, जबकि शहरों में लोग व्यापार, वाणिज्य, सेवा क्षेत्र और उद्योगों में काम करते हैं। सुविधाएं, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, मनोरंजन की अधिक अवसर और बेहतर बुनियादी ढांचा होता है शहरों में, जबकि गांवों में ये सुविधाएं सीमित होती हैं, लेकिन शांति और प्रदूषण मुक्त वातावरण भी मिलता है। सामाजिक संबंध, गांवों में सामुदायिक भावना मजबूत होती है, लोग एक दूसरे को जानते हैं, लोग एक दूसरे की परस्पर मदद भी करते हैं, जबकि शहरों में लोग अधिक व्यक्तिगत होते हैं, खुद में रहना पसंद करते हैं और सामाजिक संबंध कम गहरे होते हैं। अब देखिए अध्ययन की बात करें, आधुनिक सुविधा, पुरानी सुविधाओं की तो हमने बात करी। पुरानी सुविधा जैसे हुआ करती थी वो कृषि उपकरण, कुएं, तालाब, मिट्टी के घर, बैलगाड़ी, स्थानीय दुकानें शामिल हो सकती हैं। आधुनिक सुविधा क्या हो गई कि आधुनिक सुविधा में बिजली, पक्की सड़कें, हैंडपंप, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट कनेक्टिविटी और कुछ आधुनिक उपकरण जैसे ट्रैक्टर शामिल हो सकते हैं। अपने क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न व्यवसायों की आपको सूची बनानी है। तो देखिए इस तरह से बना देंगे, जैसे कृषि, किसान, कृषि मजदूर, पशुपालन, दूध वाला पशुपालक, व्यापार, दुकानदार, किराना, कपड़े आदि सब्जी विक्रेता, शिल्प में कुम्हार, बढ़ई, लोहार हो जाएंगे, सेवाओं में शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, सरकारी कर्मचारी, ड्राइवर, राजमिस्त्री, तो ये आपकी सेवा में आ जाते हैं। आगे बात करेंगे कि किसान, बढ़ई, सुनार और बस ड्राइवर आदि के कार्यों को प्रदर्शित करते हुए उनकी भूमिका का अभिनय कीजिए। इनकी भूमिकाएं आपको निभानी है, इनके अकॉर्डिंग कपड़े पहनने हैं और आपको एक नाटक करना है, अभिनय करना है। तो कैसे करेंगे आप? ये आपका देखिए गतिविधि से संबंधित प्रश्न है जिसमें आपको अभिनय करना है। तो इन लोगों की आपको भूमिकाएं अदा करनी है। तो किसी को किसान की भूमिका करनी है, जैसे किसान की भूमिका में आप खेतों में काम करने, बीज बोने, फसल काटने और जानवरों की देखभाल करने जैसे कार्य को दर्शा सकते हैं। आप दिखा सकते हैं कि कैसे किसान अपनी मेहनत से हमें अन्न प्रदान करते हैं। बढ़ई की भूमिका में आप लकड़ी से चीज़ें बनाते हैं, जैसे बनाने, जैसे फर्नीचर, दरवाजे या खिड़कियां का अभिनय कर सकते हैं। आप दिखा सकते हैं कि कैसे बढ़ई लकड़ी को आकार देकर उपयोगी वस्तुएं बनाते हैं। सुनार की बात करें तो सुनार की भूमिका में आप आभूषण बनाने, सोने चांदी को पिघलाने, उन्हें सुंदर आकार देने का अभिनय कर सकते हैं। आप ये भी दिखा सकते हैं कि कैसे सुनार अपनी कला से गहनों को नया रूप देते हैं। ठीक है, बस ड्राइवर की बात करें तो बस ड्राइवर की भूमिका से आप बस चलाने, यात्रियों को बिठाने, उतारने और यातायात नियमों का पालन करने का अभिनय कर सकते हैं। आप दिखा सकते हैं कि कैसे बस ड्राइवर लोगों को सुरक्षित रूप से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं। तो इन भूमिकाओं का अभिनय करते समय आप उनके पहनावे, उपकरणों और विशिष्ट गतिविधियों को भी शामिल कर सकते हैं, ताकि जो आपका अभिनय है वो अधिक अर्थवादी लगे, उसका अर्थ निकाल सके लोग, देखने वाले। अगला है पर्यावरणीय गतिविधि, जिसमें अगेन 3 क्वेश्चन है। अपने आसपास के पेड़ पौधे, पक्षियों की पहचान करें, उनके नाम और विशेषताएं लिखिए। पीपलात्री गांव की बेटी बचाओ पहल पर पोस्टर बनाइए और पर्यावरण संरक्षण पर एक कोलाज बनाइए। तो पहले देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, अपने आसपास के पेड़ पौधे और पक्षियों की पहचान करें, उनके नाम और विशेषताएं लिखें। तो इस गतिविधि में आपको अपने परिवेश में पाए जाने वाले पेड़ पौधे और पक्षियों को पहचानना है। पहचानने के बाद उनके नाम लिखने हैं, जैसे नीम, पीपल, आम, गौरैया, कबूतर, तोता आदि। साथ ही आपको उनकी कुछ प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना है। नीम के औषधीय गुण, पीपल का महत्व, गौरैया का छोटा आकार क्यों होता है, कबूतर की उड़ान। तो अपने आसपास पेड़ों को पहचानने का एक आसान, मज़ेदार और ज्ञानवर्धक गतिविधि है ये। इससे न केवल आपको पर्यावरण के बारे में जानकारी मिलेगी, बल्कि आप प्रकृति के साथ में अपने जुड़ाव को भी महसूस करेंगे। तो देखिए पेड़ पौधों की पहचान में आप कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर कई जगह पर, जो आप जिस भी जगह पर आप रहते हैं वहाँ के आसपास के पेड़ और उनकी विशेषताएं लिख सकते हैं। जैसे नीम एक लोकप्रिय छायादार पेड़ है, जिसकी पत्तियाँ, छाल और फल का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में किया जाता है। पीपल यह एक पवित्र पेड़ है जो ऑक्सीजन का एक बड़ा स्रोत है, छाया प्रदान करता है। आम एक फलदार पेड़ है जिसकी पत्तियां और फल का उपयोग खाने और औषधीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है। बबूल यह एक कठोर पेड़ है जो कांटेदार होता है, इसकी छाल और गोंद का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। जामुन एक फलदार पेड़ है जिसके फल खाए जाते हैं, इसकी छाल का उपयोग दवा के रूप में किया जाता है। गुलाब एक पौधा है सुंदर फूल वाला, जिसे बगीचे में उगाया जाता है। सूरजमुखी एक आकर्षक फूल वाला पौधा है जिसके बीजों का उपयोग तेल निकालने के लिए किया जाता है। तुलसी एक पवित्र पौधा है जिसकी पत्तियों का उपयोग औषधीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है। अब बात करेंगे पक्षियों की पहचान की। तो विभिन्न प्रकार के पक्षी भी आप अपने क्षेत्र में देख सकते हो। तो आप अपने क्षेत्र का नाम लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा है वागोली। आप इसी तरह कोई भी अपना जो क्षेत्र जिसमें रहते हैं आप उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे कौवा, ये एक आम पक्षी है जो काला होता है, इसकी आवाज़ कर्कश होती है।
गौरैया एक छोटा पक्षी है जो घरों के आसपास पाया जाता है, इसकी आवाज़ मधुर होती है। मैना एक बातूनी पक्षी है जो नकल करने में माहिर है। तोता एक रंगीन पक्षी है जो हरे रंग का होता है, इसकी आवाज़ तेज होती है। मोर एक सुंदर पक्षी है जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। कोयल एक मधुर आवाज़ वाला पक्षी है जो गर्मियों में गाता है। चील एक शिकारी पक्षी है, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगा दीजिएगा चील में, जो उड़ान जो है वो ऊंची उड़ान भरता है और शिकार करता है। बुलबुल छोटा पक्षी जो मधुर आवाज़ में गाता है। विशेषताएं लिख देंगे आप कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पेड़ पौधे जानवरों के लिए आश्रय और भोजन प्रदान करते हैं। पक्षियों को भोजन, आश्रय, प्रजनन के लिए पेड़ पौधों की आवश्यकता होती है। पक्षियों को कीटों को नियंत्रित करने, बीजों को फैलाने में मदद मिलती है। तो निष्कर्ष इससे ये निकलता है इस क्वेश्चन से कि अपने आसपास के पेड़ पौधे पक्षियों की पहचान करना न केवल एक मनोरंजक गतिविधि है, बल्कि ये हमें प्रकृति के महत्व को समझने में मदद करती है। आप एक दूरबीन का यूज़ कर सकते हैं इन गतिविधियों को करने के लिए, है ना। एक फील्ड गाइड का उपयोग कर सकते हैं। आप पक्षियों को आकर्षित करने के लिए अपने घर के आसपास एक पक्षी घोंसला या पानी का कटोरा रख सकते हैं। आप अपने स्थानीय पर्यावरण समूह में शामिल हो सकते हैं और पेड़ लगाने और पक्षियों की सुरक्षा के लिए काम कर सकते हैं। जैसे इस तरह से एक आसपास का आपका वातावरण का पिक मैं दिखा रही हूँ, जिसे आपको देखना है और उनको नोट डाउन करना है, जहाँ पर आपको कलरफुल बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, कलरफुल पेड़ दिखाई दे रहे हैं, पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो एक पोस्टर है, आप इसे भी बना सकते हैं इस गतिविधि में और अपनी कक्षा में लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पीपलाथरी गांव की बेटी बचाओ पहल पर पोस्टर बनाइए। तो इस गतिविधि में आपको राजस्थान के पीपलाथरी गांव की अनूठी बेटी बचाओ पहल पर एक पोस्टर बनाना है। ये पहल बेटियों के जन्म पर पेड़ लगाने से संबंधित है। पोस्टर में आप इस पहल की महत्व, बेटियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और पर्यावरण संरक्षण की जो संदेश है उसे दर्शा सकते हैं। तो आप इस तरह से दर्शा सकते हैं इस गांव में छाई है बेटियों की हरियाली, क्योंकि 111 पेड़ लगाए जाते हैं एक बेटी होने पर। तो देखिए इस तरह से आप लिख सकते हैं इसका पोस्टर का शीर्षक। इसी तरह से देखिए एक और पोस्टर आप इस तरह से बना सकते हैं, एक सोच बदलाव की, बेटियों के जन्म पर 111 पेड़ लगाने की मुहिम। किरण निधि योजना के तहत बेटी की जन्म लेने पर उसके नाम पर 111 पेड़ लगाए जाते हैं एवं उसके बेहतर भविष्य के लिए 21,000 रुपये भी खाते में जमा कराए जाते हैं। साथ ही ये वचन लिया जाता है वो 20 साल से पहले लड़की की शादी नहीं करेंगे और बेटियों को पढ़ाएंगे। एक बहुत ही उन्नत गांव की ये बात है। देखिए कितना वो अच्छा गांव हो सकता है जहां पर इस तरह की मुहिम कर रखी है बेटियों के लिए। तो देखिए आप इस तरह का एक सुंदर सा पोस्टर बना सकते हैं पीपलाथरी गांव की दृश्य को तो जो दर्शा रहा है। ठीक है, तो ये होता है पोस्टर डन आपका। अगला है पर्यावरण संरक्षण पर एक कोलाज बनाइए। कोलाज मतलब आप समझते हैं, कोलाज में आप विभिन्न चित्रों, कटिंग, ड्राइंग आदि का उपयोग कर सकते हैं पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न पहलुओं को जो दर्शाते हो, जैसे पेड़ लगाना, जल बचाना, प्रदूषण कम करना, वन्य जीवों का संरक्षण आदि। तो देखिए कोलाज में आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कलरफुल पेपर को यूज़ करके एक सीनरी बना सकते हैं इस तरह की कि एक तरफ तो प्रदूषण रहित वातावरण है और एक तरफ प्रदूषण वाला वातावरण है। ठीक है, इसी तरह से देखिए इस तरह से पिक्चर भी बना सकते हैं आप डिफरेंट तरीके से। देखिए पेड़ लगे हुए हैं पूरी पृथ्वी पर, एक तरफ बच्चा पेड़ में पानी दे रहा है, पेड़ लगाने की कोशिश किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक स्लोगन भी लिख सकते हैं आप, अपना नाम भी लिख सकते हैं इस पोस्टर पर, आओ मिलकर हम सब पेड़ लगाएं, अपनी धरती को हरा भरा बनाएं, ये नहीं किसी एक की जिम्मेदारी, चलो मिलकर करें धरती को हरा भरा करने की तैयारी। तो यहाँ पर इस तरह से आप इसका पोस्टर भी बना सकते हैं। अगला बात करेंगे सोच विचार करके उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर 8 क्वेश्चन है, हम प्रत्येक क्वेश्चन का बारी बारी से आंसर देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है, क्या आप अपने गांव के लिए कोई विकास योजना बना सकते हैं? उसमें क्या क्या जोड़ा जा सकता है, सोच विचार करके बनाइए, लिखिए। तो मेरे गांव की विकास योजना में निम्नलिखित चीज़ें जोड़ी जा सकती है, जैसे शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकारी स्कूलों में सुधार करा जा सकता है। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना। स्वास्थ्य संबंधी जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को उन्नत करना, मोबाइल मेडिकल वैन की व्यवस्था करना। स्वच्छता, हर घर में शौचालय का निर्माण, कचरा प्रबंधन के लिए उचित व्यवस्था करना। पानी, हर घर में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। रोजगार, स्थानीय युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना। पर्यावरण, वृक्षारोपण अभियान चलाना और सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना। तो आज ही नहीं, पहले भी कई गांव ऐसे हुआ करते थे जहां पर सरकारी स्कूल की हालत
उनकी जो प्राइवेट स्कूल है ना, उनसे भी बहुत अच्छी होती है। मैं भी खुद पढ़ी हूँ ऐसे स्कूल में ही। मैं बात करूँगी सिरोही के जावाल गांव की, जो कि एक बहुत ही आदर्श गांव मुझे लगता था, क्योंकि वहाँ की जो हम सड़कें जो देखते थे वो पत्थरों से बनाई हुई होती थी, पक्की सड़कें होती थी यानी, और नालियों की सुविधाएं बहुत बेहतरीन तरीके से थी, और घर भी सभी के पक्के थे, लोग काफ़ी हेल्पफुल थे, और हर चीज़ की सुविधा थी उस गांव में। क्या नहीं था, मैं ये सोच रही हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो उस गांव में नहीं हो एक शहर के जैसा। ठीक है। ऐसे ही उसी के आसपास बहुत सारे ऐसे गांव हुआ करते थे, जैसे बराड़ा हनुमान जी करके होता था। एक कालंद्री में गांव हुआ करता था, कालंद्री खुद भी जगह बहुत अच्छी थी। और एक मरम्मत नगर या कुछ महबूब नगर करके कुछ नाम था, कालंद्री के आसपास ही था। वहाँ पर भी इस तरह की मुहिम थी, बच्चे से लेकर के बच्चों की पढ़ाई से लेकर के। वहाँ पे भामाशाह काफ़ी योगदान देते थे बच्चों को पढ़ाने के लिए, किटें मिलती थी बच्चों को पढ़ने के लिए फ्री में। तो कई सारे आदर्श गांव देखे जा सकते हैं मारवाड़ साइड में, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छे गांव थे। मुझे अगर आज भी मौका मिले तो मैं वहाँ पर जाना पसंद करूँगी, वहाँ के लोगों से मिलना पसंद करूँगी। होप सो कभी मिल पाऊँ आपसे। तो अगर आप लोग वहाँ से कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा कि वहाँ के भी लोग हैं मेरे वीडियो को देखने वाले। अगला क्वेश्चन है, आपके परिवार में कोई ऐसी सभा होती है जिसमें सभी लोग मिलकर कुछ निर्णय लेते हैं? तो लिखेंगे आंसर, हाँ, मेरे परिवार में कभी कभी ऐसी सभाएं होती हैं जहाँ सभी सदस्य मिलकर महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, जैसे कि किसी त्योहार की तैयारी, पारिवारिक यात्रा की योजना या किसी सदस्य की मदद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव जाने के लिए पहली बार बच्चों ने मना क्यों किया? गांव जाने के लिए पहली बार बच्चों ने मना इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगा कि वहां सुविधाएं कम होंगी, बिजली नहीं आती होगी, मकान कच्चे होंगे और पानी दूर से लाना पड़ता होगा। उन्हें लगा कि वहां कुछ विशेष देखने को नहीं मिलेगा, जो सुना था वैसा ही होगा। तालाब में मछलियों की उपस्थिति से पर्यावरण को क्या लाभ होता है? तालाब में मछलियों की उपस्थिति से पर्यावरण को कई लाभ होते हैं। मछलियां पानी में मौजूद शैवाल और कीटों को खाकर पानी को साफ रखती हैं। वे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं। वे अन्य जलीय जीवों के लिए भोजन का स्रोत होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव में पेड़ों की संख्या कम होने पर पर्यावरण और समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गांव में पेड़ों की संख्या कम होने पर पर्यावरण और समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पर्यावरण पर कैसे प्रभाव पड़ेगा कि वायु प्रदूषण बढ़ेगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, मिट्टी का कटाव होगा, जैव विविधता कम होगी। अभी आप देखते हैं कई गांवों में मिट्टी का कटाव होता है, बाढ़ आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि उन लोगों ने अपने आप को विकसित नहीं कर रखा है, वहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं नहीं कर रखी हैं। वो हमेशा गवर्नमेंट के भरोसे रहते हैं। वो खुद भी कर सकते हैं हर चीज़, पर नहीं, उनको खुद से करना ही नहीं होता है, और वही हर साल का दुख उन्हें होता है, बाढ़ आना, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। समाज पर क्या असर पड़ता है? स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो होती है वो बढ़ेंगी, कृषि उत्पादन प्रभावित होगा, जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम झेलने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि गांव में इंटरनेट नहीं हो तो शिक्षा और रोजगार पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि गांव में इंटरनेट नहीं हो तो शिक्षा और रोजगार पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आजकल चूंकि डिजिटल शिक्षा का ज़्यादा योगदान है, तो बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा, शोध सामग्री नहीं मिल पाएगी, जिससे उनकी पढ़ाई बाधित होगी। रोजगार पर कैसे असर पड़ेगा कि रोजगार के अवसर सीमित हो जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन नौकरियों और व्यावसायिक अवसरों तक पहुंच ही नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, गांव की कौन कौन सी आधुनिक सुविधाएं बच्चों के लिए नई थी? गांव की आधुनिक सुविधाएं जो बच्चों के लिए नई थी वे थी पक्की सड़कें, सड़कों के किनारे सोलर लाइट, घरों की छतों पर सोलर पैनल, हर मोहल्ले में पानी की टंकियां, घरों में नल प्रत्येक घर तक, एलपीजी गैस, और चौपाल पर इंटरनेट के साथ एक छोटा सा पुस्तकालय। तो ये व्यवस्थाएं जो थी वो उनके लिए नई थी। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, अपने क्षेत्र के एक ऐसे व्यक्ति की कहानी लिखिए जिन्होंने अपने परिश्रम और कर्तव्य निष्ठा से समाज में बदलाव किया हो। तो आपके गांव में या आपके आसपास कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जिसने उस गांव की भलाई के लिए कार्य किया होगा, जो कि परिश्रम और कर्तव्य निष्ठा का एक उदाहरण होगा, जिन्होंने अपने गांव को एक आदर्श गांव बनाने में हेल्प करी होगी, सभी लोगों के साथ में मिलकर के काम किया होगा। तो ये एक व्यक्तिगत कहानी लिखने के लिए क्वेश्चन है, जिसका उपयोग जो है आप लोग स्थानीय ज्ञान पर कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी लिख सकते हैं जिसमें शिक्षा, स्वच्छता या पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अपने गांव में बदलाव किया गया हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे हमारे गांव में रामू काका ने
गांव में पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी शुरू किया, जिससे बच्चों की पढ़ाई में मदद हुई। उन्होंने लोगों को सफाई और पौधरोपण के लिए प्रेरित किया, जिससे गांव हरा और साफ हुआ। तो यहाँ पर इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये डन होता है आपका कंप्लीट चैप्टर गांव की यात्रा। आप सभी की डिमांड थी कि सेकंड चैप्टर पढ़ाया जाए, तो आज हमने डन कर लिया आपका अध्याय 2 गांव की यात्रा। होप सो आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ आया होगा, पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी यहाँ पर हमें पता चली हैं, जैसे पीपलात्री गाँव और आदर्श गाँवों के बारे में, कि गाँव में ऐसे हो सकते हैं। तो ये था अध्याय 2 गांव की यात्रा। इसी तरह हम नेक्स्ट अध्याय भी देखेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो तुरंत से आपको मिल सके। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।